देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। सेल्स बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देना हर बिजनेस का यही मकसद रहता है। और अगर आपका कारोबार रिटेल क्षेत्र में है तो आपके सामने दो विकल्प हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। लेकिन तेजी से बढ़ रहा है तीसरा विकल्प, जिसे हम कहते हैं ओमनी चैनल, यानी दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम्स को साथ इस्तेमाल करके आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसे एक सरल उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर और पेपर फ्राई, ऑनलाइन ऑप्टिकल कंपनी लेंसकार्ट, इन सभी ने ग्राहकों तक अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए अपने फिजिकल स्टोर्स खोले हैं। तो दूसरी ओर टाटा ग्रुप ने क्रोमा स्टोर्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है। साथ ही नेचर्स बास्केट जैसे प्रीमियम सुपरमार्केट्स भी ऑनलाइन सेल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सभी क्रॉस चैनल बिजनेस मॉडल बड़े ब्रांड्स को अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव दिलाने में मदद कर रहे हैं। रिटेल में हो रहे ऐसे बड़े बदलाव को देख कुछ स्टार्टअप्स रिटेलर्स के लिए खास अब टेलर मेड ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। और बेंगलुरु की एस टर्टल की यही यूएसपी है, छोटे बड़े रिटेलर्स को ओमनी चैनल के जरिए कारोबार बढ़ाने में मदद करना। आजकल बढ़ती कंपटीशन में बने रहने और रीच बढ़ाने के लिए कारोबार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी बन गया है। वहीं कई स्थापित ई कॉमर्स प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि ग्राहकों को टच एंड फील एक्सपीरियंस देने के लिए ऑफलाइन रिटेल भी अहम है। वजह कोई भी हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सही तालमेल रिटेल बिजनेस स्केल को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। भारतीय रिटेल इकोसिस्टम में इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द नितिन छाबरा और बेरी सिंह ने अपनी भूमिका देखी और 2013 में शुरू किया टेक वेंचर एस टर्टल। इंडिया में वी हैड चैलेंजेस ऑन द लॉजिस्टिक्स फ्रंट, वी हैड challenges on scaling up because कि हमारा रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं था जितना वेस्ट के अंदर है। सो वो मॉडल वी फेल्ट कि यहाँ पे वो मॉडल चल सकता है। एंड सो जब हमने शुरू किया उस टाइम, टू बी ऑनेस्ट, वी डिडंट रियलाइज कि वी विल गेट सक्सेस द वे वी गॉट। कंपनी रिटेलर्स को ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया करती है। ओमनी चैनल रिटेलिंग में ग्राहकों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग सेल्स चैनल्स का इंटीग्रेशन किया जाता है, जैसे रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, मोबाइल ऐप स्टोर और टेलीफोन सेल्स। हर ग्राहक की पसंद अलग होती है। सारे रिटेल चैनल्स का मिक्स रखने से ब्रांड को सेल्स बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन इस विदेशी कॉन्सेप्ट को भारतीय मार्केट में लाना फाउंडर्स के लिए आसान नहीं रहा। पहले हमारे पास कोई बेंचमार्क या रेफरेंस नहीं था टू ट्रूली अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, द होल इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड वाइस वर्सा। सो वी डिड मेक सम मिस्टेक्स, कुछ गलतियां करी शुरू में हमने, बट आई थिंक द गुड थिंग वाज कि हमने गलतियां भी जल्दी करी और हम उनसे सीखे भी जल्दी। और हमें करीब 1.5 साल लगा ये प्लेटफॉर्म तैयार करने में। और 1.5 साल के बाद हमारा पहला क्लाइंट आया। और अभी ऑफ कोर्स आई थिंक अभी वी आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन दिस ओमनी चैनल स्पेस इंडिया के अंदर। कंपनी ने रूबिकॉन नाम का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है जो ब्रांड के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता है और वहां से सेल्स चैनल्स, स्टॉक पॉइंट्स जैसे स्टोर्स या वेयरहाउस और ऑर्डर, इन्वेंट्री, प्राइस की जानकारी इकट्ठा करता है। रूबिकॉन ऑर्डर मिलने से लेकर प्रोडक्ट की डिलीवरी तक ब्रांड की मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस में ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री, कैटलॉग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम्स शामिल होती है। वी इंटीग्रेट देयर ऑनलाइन चैनल्स। पहले अगर ब्रांड का मोनो ब्रांड ऑनलाइन स्टोर है तो हम उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। अगर वो स्टोर नहीं है तो हम उनको हेल्प करते हैं वो स्टोर बनाने के लिए भी। देन हम उनकी थर्ड पार्टी ऑनलाइन चैनल्स जैसे आपके मार्केट प्लेसेस हो गए, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जबोंग इत्यादि, इनको हम इंटीग्रेट करते हैं।
देन स्टोर के अंदर यही एप्लीकेशन जो है क्लाइंट अपने कियोस्क या आईपैड्स के थ्रू भी इसको यूटिलाइज करता है। सो ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशंस हैं। तो हमारे पास फिर इन्वेंट्री उनके सिस्टम से आ जाती है और हमारा प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है उसको एक सिंगल व्यू ऑफ इन्वेंट्री में। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता रहता है कि कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है। तो भले ही उनके पास ऑर्डर उनकी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट से आ रहा है या कोई मार्केट प्लेस से आ रहा है या कोई कियोस्क या कोई इन स्टोर एप्लीकेशन से आ रहा है, ऑर्डर जब कस्टमर प्लेस करता है उसके बाद वो ऑर्डर हमारे प्लेटफॉर्म पे पुश हो जाता है और हमारा प्लेटफॉर्म को पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है एंड देन दी एल्गोरिथम रन्स एंड एलोकेट करता है दी ऑर्डर टू द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड स्टॉक पॉइंट जो उस टाइम पर होता है। रूबिकॉन का प्लेटफॉर्म ग्राहकों को कस्टमाइजेशन का विकल्प भी मुहैया करता है ताकि वो जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवरी तय कर सके। लॉजिस्टिक्स एलोकेशन इंजन क्या करता है कि बेस्ड अगेन ऑन द गोल ऑफ द क्लाइंट, और गोल अलग हो सकता है। गोल हो सकता है कि अगर आपको लेट्स से मेट्रो टाउन्स में आप चाहते हो कि कस्टमर को डिलीवरी जल्दी मिले, तो हम सबसे जो फास्टेस्ट कोरियर है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा हम उसको एलोकेट करेंगे। बट अगर लेट्स से आप बोलते हो कि हमें लो कॉस्ट चाहिए ऑप्शन, तो फिर हम लो कॉस्ट कोरियर पार्टनर जिसकी कॉस्ट सबसे कम है उसको हम एलोकेट करते हैं। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं जिनका कारोबार 300 करोड़ के ऊपर होता है। मौजूदा रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर एक्सपीरियंस देने वाले इस बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल प्रति ऑर्डर कमीशन पर आधारित है। सिंस इन्वेंट्री हम नहीं खरीदते, इन्वेंट्री जो है हमारे क्लाइंट्स के स्टोर्स में या वेयरहाउस में पड़ी होती है, वहीं से फुलफिल होती है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो दूसरी बड़ी कॉस्ट है इस मॉडल में, वो भी क्लाइंट ही बेयर करता है बिकॉज इट इज़ देयर कस्टमर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इसमें काफ़ी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज हम क्लोजेस्ट स्टॉक पॉइंट से डिलीवर करते हैं। सो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। सो ओवरऑल इसमें बर्न रेट इज़ वेरी लो। कंपनी ने 2 करोड़ के कैपिटल से शुरुआत की और इसके बाद $30,000 का सीड कैपिटल टीमसेक, कैपिटल लैंड और इनोवेंट कैपिटल से जुटाया। कंपनी अगले 2 साल में प्रॉफिटेबल बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। डेटा की मदद से प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने पर भी काम जारी है। कंपनी अभी फुटवेयर और अपैरल में काम कर रही है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्तार करने पर काम जारी है। साल के अंत तक इंस्टाटल सिंगापुर और मलेशिया में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। कल्पिता पारकर, मुंबई। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।